बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एक ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है। ये 50 kVA साइज़ का ट्रांसफार्मर है, जिसकी सेंट्रल लैंप की वाइंडिंग जो है वो निकाली गई है। बाकी दो वाइंडिंग्स आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे मौजूद हैं। कनेक्शन भी खोल दिए गए हैं। तो इसके बारे में एक वीडियोस डाली थी जिनके ऊपर काफ़ी सारे व्यूज़ भी आए हैं, लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस का मैं जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ, जिससे फर्दर ये जो चीज़ है क्लियर हो जाएगी आप दोस्तों को। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे इसके बारे में कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा फर्दर बनाऊं। तो कुछ मैं आपको यहाँ पे भी बताऊंगा, कुछ मैं यहाँ डायग्राम के ज़रिए भी आपको क्लियर करूँगा, ताकि जो जितना भी डाउट है वो निकल जाए आप दोस्तों का। जितना भी आप लोगों के जहन में शक व शुबात हैं वो क्लियर हो जाएँ। तो वीडियो का मकसद ये है, लर्निंग व्यू पॉइंट से मैं ये बना रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों ने ये पूछा था कि एक दोस्त ने पूछा था कि वाइंडिंग जो है ये डिस्क की शक्ल में की जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ आपको कोई 5 डिस्क नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, 5 डिस्क में ये वाइंडिंग की गई है। उनका क्वेश्चन ये था कि ये एक ही तरह से क्यों नहीं की जाती। तो वो आंसर इसका ये है कि इस तरह से एक ही लम्ब में भी ये वाइंड किया जाता है, जैसे कि ये हमारे पास मौजूद है। और इस तरह से डिस्क की शक्ल में भी वाइंड किया जाता है। डिस्क की शक्ल में वाइंड करने का पर्पज़ ये होता है कि आप देखें तो ये एक डिस्क सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ भी, ठीक है जी, ये 6 लैंप की शक्ल में 6 में ये वाइंड की गई है। कुछ 5 में होती हैं, 4 में होती हैं और 6 में होती हैं। तो अच्छा, 6 में वाइंड करने का मकसद जो है वो ये है कि 11 किलो वोल्ट यहाँ सप्लाई किए जाते हैं। 11,000 वोल्ट यहाँ सप्लाई किए जाते हैं। तो 11,000 वोल्ट जो हैं वो 6 में डिवाइड हो जाते हैं। 6 में अगर डिवाइड होंगे तो ऐसे समझे कि कोई 1800-1900 वोल्ट एक एक कॉइल के ऊपर प्रेशर होगा। जो वोल्टेज है वो 1800-1900 वोल्ट यहाँ पे आएगा। 1800-1900 यहाँ पे, 1800-1900 यहाँ पे, 1800-1900 यहाँ पे। तो इस तरीके से पूरे कॉइल में इस तरीके से 11,000 वोल्ट टोटल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ठीक है जी, तो ये दूसरे के साथ डिफरेंस में रहेगा। 2000 वोल्ट में ये दूसरे पहले से 2000 वोल्ट के डिफरेंस में रहेगा। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से ये अलग अलग में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका इंसुलेशन ब्रेकडाउन नहीं होता। इंसुलेशन क्या है? इंसुलेशन इसके बीच में ये पेपर आपको नज़र आ रहा है, ये नए में देख लें, आपको पेपर नज़र आ रहा है। पेपर के ऊपर इंसुलेट किया जाता है, वाइंड किया जाता है। तो ये इंसुलेशन जो है इसका ब्रेकडाउन नहीं होता। तो जब ब्रेकडाउन से बचाने के लिए इसको डिस्क की शक्ल में वाइंड किया जाता है। लेकिन अगर इस तरह एक ही की शक्ल में आप वाइंड करें वो चलता है। इस तरीके से भी ये चलता है जिस तरीके से एक में वाइंड किया गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा इंसुलेशन को ये ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अच्छा पेपर इस्तेमाल करते हैं, तब ये डैमेज नहीं होता। अच्छा, एक दोस्त का क्वेश्चन था कि अंदर की तरफ LT को रखते हैं, बाहर की तरफ HT को रखते हैं, इसका क्या पर्पज़ है? ये पर्पज़ली ऐसा किया जाता है, आप LT की वाइंडिंग देखें। LT की ये वाइंडिंग है जो कि स्ट्रिप से की गई है। बहुत मोटी स्ट्रिप है कॉपर की, ठीक है, काफ़ी मोटी स्ट्रिप है कॉपर की। यहाँ करंट ज़्यादा होता है, वोल्टेज कम होते हैं। और जो HT है वो ये पतली तार से, बिल्कुल बारीक तार है, किस SWG जो है 21 SWG गेज से इसको वाइंड किया गया। बिल्कुल पतली सी तार है और ये काफ़ी मोटी तार है। ये कोई 1 या 2 इस तरह की गेज की वायर होगी, ठीक है जी, ये काफ़ी मोटी तार है। अच्छा, अब अगर इस मोटी तार को बाहर वाइंड करेंगे तो ट्रांसफार्मर में जो टर्न है वो चाहिए होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इसमें कॉपर की ज़रूरत होगी। तो ये बहुत महंगा हो जाएगा एक, और दूसरा बहुत हैवी हो जाएगा, और पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा इसमें है कि इसको जो है तो अंदर रखा जाए LT को। दूसरा इसका मकसद ये होता है कि HT जो है वो अक्सर ख़राब हो जाती है। LT सही रहती है और HT ख़राब हो जाती है। तो बाहर से आसानी के साथ, जैसे यहाँ देखें LT इसके अंदर मौजूद है, इन्होंने निकाली ही नहीं है, क्योंकि यहाँ ये ठीक है, LT सही थी, इन्होंने निकाली ही नहीं है, सिर्फ HT ख़राब हो गई थी। HT को इन्होंने बाहर कर दिया, दूसरी नई HT वाइंड करके, जैसे कि ये HT आपको नज़र आ रही है, ये इसकी नहीं है, लेकिन बहरहाल इसके इस तरह की और HT वाइंडिंग बना के ये इसमें डाल लेंगे और वो जो है तो मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से इसको कर दिया जाता है। ये पर्पज़ होता है इस तरह रखने का कि अंदर की तरफ LT रखी जाती है, बाहर HT रखी जाती है। हाई वोल्टेज बाहर, लो वोल्टेज अंदर। लो वोल्टेज का करंट ज़्यादा, हाई वोल्टेज का करंट कम। यहाँ इंसुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, यहाँ कॉपर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये इसमें फ़र्क है। ठीक है जी, उम्मीद है कि अब क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये 2 बातें क्लियर हो गई हैं तो आप इस चीज़ को समझ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, और देखते रहिए, हमारे साथ ट्यून रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया।